मुल्क की मईशत को नई बुलंदियों पर ले जाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दोस्त ममालिक के दौरे। आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके उज़्बेकिस्तान पहुँच गए। एयरपोर्ट पर वालिहाना इस्तकबाल। शहबाज शरीफ की ताशकंद में यादगार आज़ादी पर हाज़री। उज़्बेकिस्तान की अजीम शख्सियात को खराज अकीदत। शहदा की यादगार पर फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म को उज़्बेक कौम की 3000 साला तारीख और हीरोज़ के बारे में ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान अमन, खुशहाली और इलाकाई रवाबित के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ से मुलाकात शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दो तरफ़ा माहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी गुफ्तगू करेंगे। शहबाज शरीफ बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी पर इत्तफाक किया गया। मुआहिदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा। शहबाज शरीफ को खिदमत मरकज़ के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने खिदमत मरकज़ में दी गई सहूलियात को सराहा। कहा, आसान खिदमत मरकज़ तमाम सहूलियात से लैस है। रज़ाकार अपनी जिम्मेदारियाँ खुश असलूबी से अंजाम दे रहे हैं। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव दूरअंदेश रहनुमा हैं। आसान खिदमत मरकज़ की तर्ज पर पाकिस्तान में भी मराकज़ हैं। यह मॉडल अवामी खिदमत की शफ़ाफ और मौसर फराहमी यकीनी बनाता है। इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी, जानता हूँ तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पार्लिमानी पार्टी आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करे। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी से पंजाब के पार्लिमानी रहनुमाओं की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात हुई। वफ्द ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी अरकान को नजरअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। सदर मुमलिकत की मरहलावार पार्लिमानी वफ्द के अरकान और तंजीमी रहनुमाओं से मुलाकातें। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग मामलात पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने हल्कों के मसाइल से मुतालिक भी आगाह। बानी पीटीआई से सलमान अकरम राजा और अलीमा खान की अडियाला जेल में मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बानी चेयरमैन का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक और ख़त लिखने का फैसला। अडियाला जेल में अपने साथ होने वाले नारवा सलूक का बताएंगे। उनकी अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। 6 माह में बच्चों से सिर्फ 4 मरतबा बात करवाई गई। सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके, इस फैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी। 26वीं तरमीम के हक में वोट देने वालों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। सिंध के हकूक़ के लिए लड़ेंगे। पानी के खतरा भी किसी और को नहीं जाने देंगे। पाक भारत मैच से मुतालिक सवाल पर कहा, बानी पीटीआई क्रिकेट के हवाले से बहुत अफसरदा हैं। इलाके की तरक्की के लिए जेल काटी, चीखें नहीं मारी। अब जो जेलों में हैं उनकी चीखें सुन रहे हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की तनकीद। कहा, हमने मिन्नत नहीं की कि माई बाप हमें जेल से छुड़ाओ। बानी पीटीआई इस वक्त करप्शन केस के मुजरिम हैं। इन्होंने 190 मिलियन पाउंड का गबन किया है जो बरतानिया ने बरामद किया और कहा पाकिस्तान के खजाने में जमा कराया जाए। पीटीआई बानी से जान छुड़ाए और किसी ईमानदार बंदे को चेयरमैन लगाए। जो लोग बानी पीटीआई का दिफा कर रहे हैं वो भी कौम के मुजरिम हैं। मुल्क अफरा तफरी का शिकार, नए इंतखाबात ही वाहिद हल हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, विफाकी और पंजाब हुकूमत ने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया। हुकूमत होश के ना खुले, मुल्क पर रहम करे। कौमी क्रिकेट टीम की शिकस्त के सवाल पर मोहसिन नकवी से इस्तीफे का मुतालबा। बोले, क्रिकेट में नाकाम होने पर मोहसिन नकवी से सवाल करें। शिबली फराज ने कहा कि ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस बनाने की संजीदा कोशिशें जारी हैं। सरबराही कोई भी करे, हमें एतराज नहीं। मकसद के हुसूल के लिए सबको खुशामदीद कहेंगे। 9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियां वाली पर हमले का केस। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, अहमद खान बचर, बिलाल इजाज और अहमद चट्ठा समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा पेशी पर गवाहों को तलब कर लिया। सरगोदा की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की। केस की समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी।
उधर 26 नवंबर के मुकदमात में गिरफ्तार 63 कारकुनान की शनाख्त ट्रेड, 11 कारकुन शनाख्त न हुए, मुकदमे से डिस्चार्ज। अदालत ने 52 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला अली मिन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून बनाया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, उस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए थे, एक के बाद एक नोटिफिकेशन आ रहा था, ये तो हमारी हालत थी। क्या किसी मेंबर ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज़ उठाई? बानी पीटीआई के वकील उजैर भंडारी ने कहा कि एक और कमांडर हाउस हमले में दिफा क्यों नहीं किया गया? कोर्ट मार्शल करने वाले जजेस की ट्रेनिंग होती है, ना कानूनी समझबूझ। फौजी ट्रायल का फैसला जुर्म की नौयत नहीं, स्टेटस देखकर होगा। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि आपके मौकल का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, वो तो इख्तियारात वालों से बात करना चाहते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया, जहां सिक्योरिटी किसी आर्मी पर्सनल के कंट्रोल में हो वहां मिलिट्री कोर्ट शामिल होगी। फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, तहकीकात क्या पुलिस ऑफिसर करेगा? दौरान समात बानी पीटीआई के खत का भी तस्करा। उजैर भंडारी के दलाइल मुकम्मल, वकील फैसल सिद्दीकी कल दलाइल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में तौसी का फैसला, 4 नए वज़रा शामिल किए जाने का इम्कान। काबीना में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सदर खालिद मगजी को शामिल किए जाने का इम्कान। MQM से मुस्तफ़ा कमाल को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के हरीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी भी वजीर बनेंगे। नए वज़रा की तकरीब हल्फबरदारी रवा हफ्ते ही मुतवक्के है। रावलपिंडी में बारिश का खेल, टॉस हुआ ना एक्शन। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान अहम मैच मनसूख कर दिया गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। ग्रुप बी की दोनों टीमों के 3-3 पॉइंट्स हो गए। ऑस्ट्रेलिया का अगला मुकाबला अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका का इंग्लैंड के साथ होगा। सेमीफाइनल में जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका को आइंदा मैच जीतना जरूरी है। उधर दुबई में भारत के हाथों शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम खामोशी से इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान रस्मी कार्रवाई के तौर पे अपना आखिरी मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश से खेलेगा। बानी पीटीआई को पाकिस्तान के मैच हारने की वजह से बहुत गुस्सा है, वो बहुत दुखी हैं। अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा। भाई ने कहा, जब सफारशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह होगी। मोहसिन नकवी को पहले निगरान वजीर आला और फिर वजीर दाखिला लगाया गया तो उसने जुल्म किया। उसे जिस ओहदे पर लगाया उसने बेड़ा गर्क किया। क्रिकेट की इस बुरी हालत के बाद उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। 7 अरब डॉलर बेल आउट पैकेज में से 1 अरब डॉलर की अगली किस्त लेने के जतन। IMF वफ्द इक्तिसादी जायजे के लिए 3 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेगा। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों से मुज़ाकरात होंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक तकनीकी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। चारों सूबों के साथ अलग अलग बातचीत की जाएगी। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मालियाती इदारे की तकनीकी टीम पाकिस्तान में मौजूद। आज ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर बातचीत की गई। पंजाब और बलोचिस्तान के हुकाम ने ब्रीफिंग दी। आलमी मालियाती इदारे का मौसमियाती तब्दीलियों के लिए तरक्याती मंसूबों को जियो टैग करने का मुतालबा। जंगलात और आबी गुजरगाहों के करीब नई तामीरात रोकने का भी कह दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत डिजिटल असासों पर आला सतह का इजलास। सदर ट्रंप के डिजिटल असासों से मुतालिक मुशीरान, वज़ीर मुमलिकत IT और दीगर हुकाम की शिरकत। क्रिप्टो करेंसी के आलमी रुझानात, ज़वाबित और पाकिस्तान की मीशत पर असरात पर तफसीली तबादले ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना का डिजिटल असासों के लिए मौसर, शफाफ और आलमी म्यार के मुताबिक फ्रेमवर्क बनाने पर जोर। FATF की गाइडलाइंस के मुताबिक डिजिटल असासों के ज़ाब्ताकार को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, टोकनाइजेशन से सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट को फ़रोग मिलेगा। बिजली की कीमतों में कमी के असरात अप्रैल से आना शुरू होंगे। सेक्रेटरी तवानाई की ब्रीफिंग, बगैर तैयारी आने पर चेयरमैन PAC वजारत खजाना हुकाम पर बरहम। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा। जुनेद अकबर ने सवाल किया कि क्या फाइनेंस पेपर रूल्स मुअत्तल कर सकता है।
3-4 साल आपने क्या किया? वजारत खजाना हुकाम ने कहा यह मामला हमें रेफर कर दें। जुनेद अकबर ने खातून अफसर से कहा आप यहाँ चाय पीने आई थी, आपको पता था कि ऑर्डर पैराना था, आपकी तैयारी नहीं थी तो यहाँ बैठी क्यों थी? खातून ना होती तो आपको अभी कमेटी से बाहर निकाल देता। कमेटी ने मामला हल करने के लिए 15 दिन का वक्त दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मासूम चेहरों की मुस्कुराहट लौटा दी। लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशन, तमाम सर्जरीज बिल्कुल मुफ्त की गई। इलाज पर लाखों रुपए के अखराजात पंजाब हुकूमत ने अदा किए। चिल्ड्रन हॉस्पिटल कैंसर वार्ड में 25,000 से जायद बच्चे मुस्तफीद हुए। कामयाबी का तनासुब आलमी मेयार के मुताबिक 89% से जायद रहा। मरीम नवाज का कहना है मुफ्त इलाज हर मरीज बच्चे का हक है, रियासत अपना फर्ज जरूर निभाएगी। दरियाए सिंध पर 6 केनालों का मसला। अरसा ने 1.5 साल पहले चोलिस्तान केनाल बनाने की दरख्वास्त की थी। हमने कहा था दरिया में पानी नहीं, हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाकी हुकूमत से गिले शिकवे। सखर में तकरीब से खिताब में कहा सिंध हुकूमत ने सखर को कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, अस्पताल दिए। ये सूबे का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ मोटरवे बनी ना हवाई जहाज़ आते हैं, ट्रेन भी नहीं चलती। जो काम वफाकी करने का है वो यहाँ नहीं हो रहा। वज़ीर आला की मुखालिफिन को सिंध के तालीमी इदारों के दौरे की दावत। तलबा को लैपटॉप समेत हर सहूलत फराहम करने का भी ऐलान कर दिया। अलहदगी की बातें झूठ पर मबनी हैं, तमाम लोगों से बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी के अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बलोचिस्तान से मुतालिक 8 अजला के बयान की मुसम्मत। जाफराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा अपोजिशन लीडर को दावत देता हूं वो कोयटा आएं, उन्हें 38 अजला में लेकर जाऊंगा। पंजाब में कदीम फौजदारी कवानीन को तब्दील करने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने कानूनी इस्लाहात कमेटी बना दी। DIG कामरान आदिल कमेटी के सरबरा मुकर्रर। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, डिप्टी डायरेक्टर कानून और दीगर अरकान होंगे। कमेटी ज़ाब्ता फौजदारी, ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 और कानून शहादत में तरमीम का मुसविदा तैयार करेगी। जुराइम की रोकथाम कानून के मौसर नफाज पर इस्लाहात तजवीज़ की जाएंगी। इंसदादी दहशतगर्दी, साइबर क्राइम, खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात तजवीज़ करेगी। कमेटी जदीद साइंसी तकनीक, कवानीन और माशरती तकाज़ों से हम आहंग तरामीम तजवीज़ करेगी। 3 माह में रिपोर्ट महकमा दाखिला को पेश की जाएगी। सिंध में इम्तहानात की तारीख रमज़ानुल मुबारक की वजह से तब्दील। महकमा तालीम के मुताबिक 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात 7 अप्रैल से मुनाकिद होंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तहानात 28 अप्रैल से होंगे। सिंध हुकूमत और कारोबारी तंजीमों का फैक्ट चेकिंग निज़ाम को मजबूत करने पर इतफाक। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। जाली खबरों की मौशत पर असरात और मौसर हिकमत अमली तरतीब देने पर गौर। शर्जील मेमन ने कहा जाली खबरों का फैलाव कारोबार और मौशत पर संगीन असरात मुरतब कर सकता है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के 35 साल बाद हॉर्स एंड कैटल शो के इनेकाद पर आवाम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा तफरीही तकरीबात का दायराकार सूबे भर में हिलाने का फैसला किया है। शहरियों ने शनूर पोलो, 7 रोज़ा नेज़ाबाजी, बजकशी, तीरंदाजी और घुड़सवारी के सनसनीखेज मुकाबले देखे। ईद के बाद लाहौर एक्सपो सेंटर में सन्नती नुमाइश का इनेकाद किया जाएगा।